सवाल सेंड किया था। पहला सवाल था 73 में हेड ऑफ स्टेट कौन होता है? जवाब लिखा होता प्राइम मिनिस्टर। गलत जवाब है, सही जवाब है प्रेसिडेंट। दूसरा ठीक था। तीसरा था कि हु वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। पता नहीं, वो असल में होता है इस तरह के, बंदा पेपर दे गया तो सारी बातें याद नहीं रहती उसको, इंसान है, दरी बात है, तो वो फिर उस लिहाज से हो जाता है। कहता है कि लॉगरिथम ऑफ यूनिटी टू एनी बेस इज 0। ये ठीक है। ये बेशक लिखे मत, वो मैंने कल ग्रुप में भेजी थे ये सफ़े, बस सिर्फ वो बताना था कि कौन से सवाल सही है कौन से गलत है। ये पाकिस्तानियत रिटन बाय जावेद इकबाल। वारसक डैम पेशावर में है और ये दरिया काबुल पे है, और ये लिख लें कि 1955 में बना था। लिख लें वारसक डैम, दरिया काबुल डैम है पाकिस्तान का। दरिया काबुल, पेशावर, वारसक डैम, 1955 पहला डैम। किताबुल उम्मा वाज रिटन बाय अल शाफी। नहीं, इसमें जो सही है मैं उनको स्किप करता जा रहा हूँ। मैं सिर्फ वो कल मैंने देखा था तो सेंड करने के बाद मेरी नज़र पड़ी, मैंने कहा ये तो खुदा के बंदे का पहला सवाल ही गलत है। आज भी वो लड़का बता रहा था कि काफ़ी सवाल आए थे जो किताबों में थे। उसमें बेहतर ये है कि जो अगर आपके पास किसी बस बुक है ना, उसमें जो कोई किताबों वाला कोई है चैप्टर होगा अंदर, वो एक दफ़ा मुझे ला के दिखा दें तो उसको देख के ना, देखें असल में सीन पता क्या है। आप समझ रहे हैं कि आपका इम्तिहान 11वीं 12वीं में से हो रहा है, या बेवकूफ़ है। आपका इम्तिहान पहली जमात से 12वीं जमात के बीच में हो रहा है। देखो ना, ग़ज़वा बदर कब हुई थी? ये छठी में शायद हमने पढ़ा होगा। ग़ज़वा उहद में कितने बंदे थे? नहीं, बाद में बताना, फिर मैं इसको ज़रा पर मैं निशान लगा लूँगा, फिर मेरे दिमाग में आ जाएगा। मेडिटेरेनियन सी इज़ बिटवीन यूरोप एंड अफ्रीका। ठीक है। ये सबसे मशहूर जो जर्नल था वो जनरल रोमल, फील्ड वार मार्शल था। ये ठीक है। ये पहला सफ़ा ख़त्म होने लगा है। अगले सफ़े पे नज़र मार लें जरा। वो इंडस बेसिन ट्रीटी 1960 में हुई थी, और इसमें जो गारंटियर था वो कौन था? वर्ल्ड बैंक। और इसके मुताबिक जो है रावी, सतलज और ब्यास इंडिया के पास थे, और इंडस और चनाब और झेलम जो है वो पाकिस्तान के पास थे। बांग्लादेश 16 दिसंबर 1971 को बना। फिर वही मैं रिपीट कर रहा हूँ। तिहत्तर के आइन के मुताबिक जो प्रेसिडेंट है उसको नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली और सेनेट इलेक्ट करते हैं। प्राइम मिनिस्टर को सिर्फ नेशनल असेंबली करती है। एक जवाब है, एक जवाब नहीं है। चलें, ऑलराइट, अब लिखें। ये वैसे ये जो मैं बता रहा हूँ ये मैंने ग्रुप में भी भेजा हुआ है, आज ही भेजा शायद। एक बुक है, उसका नाम था फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स। अच्छा, ये तो हो गया। अब ये बताएं, इस जैसे परवेज मुशर्रफ की बुक थी इन द लाइन ऑफ फायर, बुक का नाम क्या था? इन द लाइन ऑफ फायर, लेकिन उसका जो उर्दू तर्जमा था वो था सबसे पहले पाकिस्तान। इसी तरह इसकी जो किताब थी अपने फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स, लेकिन इसका हूती ए ताहिरे
लाहौती. It is the Urdu translation of the book Friends Not Masters, written by Ayub Khan. हैं पुरानी बस इतना ही था ना, ताहिर लाहौती. परवेज मुशर्रफ की बुक का नाम था इन द लाइन ऑफ फायर और उसका उर्दू तर्जुमा था सबसे पहले पाकिस्तान. मलेशिया का कैपिटल सिंगापुर का सिंगापुर सिटी. कायदे आजम ने नेहरू रिपोर्ट के जवाब में अपने 14 अनुकात पेश किए थे. ये आपको पता है मेरे ख्याल में. और प्रिज्म की साइड्स कितनी होती हैं? 5. मैं उस बेंचों से ज्यादा मत करूं. तो प्रिज्म देखा नहीं तुम लोगों ने? 3 साइडें उसकी हैं रेक्टेंगुलर और 2 ट्रायंगुलर. लेबोरेटरियों में नहीं देखा तुम लोगों ने? तो फिर फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है ना वो थी गवर्नर. भूटान का कैपिटल थिम्फू. वो कई दफा THIMFU लिखता है, कई जगह पे F के बजाय PH लिखता है. जैसे हमने पढ़ा है कि PH भी F की साउंड देता है, तो वो दोनों ऑप्शन ठीक रहे. चेयरमैन नैब, ये मुझे अभी नजीर अहमद भट्ट चेयरमैन नैब. चलो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड. पाकिस्तान ने गवादर किससे खरीदा? 58 में. ये एक जगह उसका नाम है कोट डिजी. ये कहाँ पे है? चेयरमैन नैब, ये मुझे अभी नजीर अहमद भट्ट चेयरमैन नैब. चलो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड. पाकिस्तान ने गवादर किससे खरीदा? 58 में. ये एक जगह उसका नाम है कोट डिजी. ये कहाँ पे है? और डीजी खान नहीं, कोट डिजी नाम है उसका. सिंध में. ठीक है. 73 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो पार्लिमानी था. ये जरा ध्यान में रख लें. 73 का पार्लिमानी था, 56 का भी पार्लिमानी था, 62 का सदारती था. और जो 62 जो है ना, 62 का जो आइन है, इसके बारे में एक और सवाल आता होता है. 62 के आइन में ये सवाल आता होता है कि ये किस मुल्क से आइन से मुतासिर होकर बनाया था? अमेरिका के, क्योंकि अमेरिका का जो था आइन वो सदारती है. अच्छा, अब ये भी एक सवाल आता है कि 62 के आइन के मुताबिक जो प्रेसिडेंट था वो कौन इलेक्ट करता था? यार, उसको वो कहते थे BD मेंबर्स. क्या BD मतलब बेसिक डेमोक्रेटिक मेंबर्स. BD मतलब बेसिक डेमोक्रेटिक मेंबर्स. और आम जबान में ये था, वो कहते थे कि पहले आप लोग सारे काउंसलर स्टेट कर लें. मैं कि ये आबादी पकड़ के एक काउंसलर लग गया उसका, वो काउंसलर वो बेसिकली वो BD मेंबर थे. तो वो फिर वोट देते थे किसके लिए? प्रेसिडेंट के लिए.
पहला ओलंपिक्स ये हुआ था 1867। ओलंपिक 1896 यूनान ग्रीस, इंग्लिश में ग्रीस, यूनान, और उसका कैपिटल एथेंस। एशिया में इंडिया ने दिल्ली, न्यू दिल्ली 51 में। नहीं, न्यू दिल्ली में क्या हुआ था? न्यू दिल्ली वो एशिया गेम में स्टार्ट किया था। अच्छा, वो तो ओलंपिक्स मैंने कहा क्यों कहा था ओलंपिक्स कराने। मोहम्मद बिन कासिम सिंध में एंटर हुआ 712 ईस्वी में। ब्लाइंड डॉल्फिन 715 में वापस गया था। 12 में आया, 15 में चला गया, और कहां तक गया? मुल्तान तक। और ये ब्लाइंड डॉल्फिन कहां पाई जाती है? इंडस रिवर में। सबसे बड़ा मैमल कौन सा है? ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल। सऊदी अरब की करेंसी सऊदी रियाल कहते हैं, टू बी एग्जैक्ट। पाकिस्तान का जीडीपी किस पे डिपेंड करता है? यार वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान का जीडीपी किस पे डिपेंड करता है? यार वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, 2-3 दिन पहले भी मैंने कुछ 7-8 लड़के पकड़े थे वैसे ही 1 to 1 करके, और मैंने स्पेसिफिकली ये नोट किया था, पकड़ने के लिए मैंने अपने पास जवाब क्या बनाया था कि मैं चाह रहा था कि मैं ऐसे लड़के पकड़ूं जो देख के मुझे फारिग लग रहे। वो हर एक से मैंने कुछ सवाल किए, वो माशाल्लाह सब ने जवाब दिए। अच्छा, उससे मुझे एक चीज़ की समझ आई। वो समझ ये आई कि जैसे पहले भी मैं कह रहा था, अब फिर दोबारा उसी बात पे मैं कायम हूँ कि ऑनलाइन टेस्ट मसला नहीं है। ऑनलाइन टेस्ट मसला नहीं। मैं फिर वो भूल गया था, ये मैं आज भी मुझे बैठे फिर याद आया, वरना मैं ये सोच रहा था कि आज से ये करना था, बट अब थोड़ा टाइम गुजर गया कि मैं चाह रहा था कि हम कुछ इस पे बात ही ना करें, ऑनलाइन टेस्ट पे हम कोई बात ही ना करें। उसमें ये तरीका करे आदमी कल से कि लेट्स सपोज आप, पर प्रॉब्लम ये है कि आप चुप नहीं रहते ना। अब अगर मैं नहीं बैठा हूं तो आप चुप नहीं रहते। अब जो मुझे समझ आ रही है, और करूंगा तो मैं वही जो मुझे समझ आ रही है, कि कल से आप लोगों को उधर क्लास में छोड़ेंगे, आप ऐसे अपना बैठ जाएं, कोई ग्रुप बना लें, आपस में गिटमिट करें, और मैं यहाँ पे बैठ के 1 to 1 इंटरव्यू करूँ, एक 1। प्रायोरिटी कैसे होगी कि कल आप सब लोगों ने अपनी रोल नंबर स्लिप जमा करा देनी, और रोल नंबर स्लिप कैसे जमा करानी है? फॉर एग्जांपल 6 तारीख का टेस्ट है, तो एक सफ़े पे ऊपर लिखना है जी टेस्ट 6 तारीख, 1 2 3 4 5 6 के नाम, और उसके पीछे उनकी वो स्टेपल, और नाम के आगे आपका अपना मोबाइल नंबर। और जो इंटरव्यू आपके होने हैं वो इस तरह होंगे कि ऐसे में आप बैठे हो, अच्छा जी मोहम्मद असलम आ जाए, उसका मैं इंटरव्यू कर लूँगा, जो ना हुआ तो निशान लगा देंगे, नहीं हुआ, ठीक है। मेरे ख्याल में बंदा उस आप अपना लगे रहें, और बंदा जो है ना वो आपके इंटरव्यू करे, और साथ साथ, और इसमें इट विल टेक टाइम, क्योंकि ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं हो सकता 5 मिनट में ही ये मसले हैं। तो उसका काम है कि जो उसको मैं बोलूँ कि अच्छा यार
तुम 2 दिन बाद 3 दिन बाद मुझे इंटरव्यू देना, वो आप लाजमी दें, ठीक है कि नहीं। हाँ, तो इसको जो है वो बाकी आप जो लेटेस्ट चाहिए कि जो कुछ ग्रुप में आ रहा है उसको आप करते जाएं, ठीक है। आज 4 पेपर हमने वर्बल के किए थे, कल हम 4 पेपर नॉन वर्बल के करेंगे, ठीक है। और बल्कि वो मैं देखूंगा कि कौन सा बंदा ऐसा है जो वो मैं जो है मैंने बोल दिए 30 सवाल, 30 ये बोल दे, 30 वो बोल दे, 30 वो बोल दे, 30 वो बोल। अब मैंने 30 बोला था, कौन सा पहला पेपर मैं याद रखूं, ठीक है। हो सकता है कि एक सिटिंग में 5 बंदे हैं तो 2-2 पेपर करका के कितने हो गए, 10 पूरे एक ही सिटिंग में, घंटा 2 घंटा बैठे फुड़क गए। अगली सिटिंग में आ जाए, अच्छा यार मैंने पेपर 1-2 बोला था ना, मैं 3-4 बोलूँगा, 3-4 वाला 5-6 बोलेगा। अगर 3 जने हैं तो वो फिर आप खुद ही हिसाब लगा लें, 3-3-4 कर लें। तो ये मैं चाहता हूँ कि 2-3 दिन में ये वो जो 10 पेपर हैं वो सारे जो है ना, ऐसे कई लोगों ने उसके प्रिंट भी निकाले हैं, ठीक है, नहीं है तो वैसे भी ठीक है, ठीक है। तो औका के बंद कर दूँ कि कौन सा बंदा ऐसा है जो वो मैं जो है ना उसमें एक सफ़े पे लिख के ले आऊँगा विद जवाब, सवाल और आगे ब्रैकेट में जवाब। कल वो ले आएगा, तो इस तरह करेंगे कि वो 5-10 रुपए की फ़ोटोकॉपी होगी, बंदा भेजेंगे, वो फ़ोटोकॉपियाँ करा के एक ही सफ़े पे लिख लेना आगे पीछे करके। तो वो आपको विद जवाब। अब जो है ना ये वक्त अब समझने समझाने का वक्त ख़त्म हो गया, अब करने का वक्त है बस, ठीक है। 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10 आएगा। क्यों आएगा इसको दफा, फिर भी किसी को आएगा पूछना चाहे तो आई डोंट माइंड, ठीक है कि नहीं। तो अब इस जो क्लोज वक्त है, एक तो वक्त का पाबंदी करें, ठीक है कि नहीं। और कल से मैं बल्कि ये सोच रहा हूँ कि जिनके खास का दिन कम रह गए, फिजिकल को छोड़, फिजिकल 8:30 बजे मेरे पास आ जाएगा ना, खासकर जिनके 10, 12, 15 दिन रह गए, बाकी जाएं। तो लेकिन ये है कि कल को मेरे को इल्ज़ाम नहीं लगाना कि सर आपने यहाँ बुला लिया था, मेरी वहाँ रनिंग रह गई, पुलअप्स रह गए। वो मेरा हेडेक नहीं है, वो आप अपने तौर पे जैसे करें। उसमें ये होगा कि जब आप आएंगे ना तो वो आपको कोई ना कोई मैं काम दे दूंगा, वो आप बैठ के करते रहें। और कोशिश करें कि अगर आपको रियल कामयाबी चाहिए, इधर कोई बंदा पकड़ें, इधर या बाहर, जो एकेडमी का, जिसको देख के आपको लगे कि यार ये फारग ही लग रहा है। वो फारग असल में आप में सिर्फ फारग वो आदमी है जो नया है, जिसको 10 दिन हो गए वो फारग नहीं है, उसको सारा पता, ठीक है। तो वो आप उसको समझाएं, बताएं, कराएं कि यार ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ये कर लो, वो कर लो, ठीक है। और वहाँ पे भी अब आपने देखा होगा, एक में पीडीएफ सेंड किया था मैंने, 10 एकेडमिक पेपर, पीडीएफ 10 एकेडमिक पेपर, हर पेपर में 30 सवाल मेरे ख्याल में, एंड विद द आंसर्स। लो जी, आप लोग किसी चीज के कमाल पे पहुंच जाएंगे। ये जो मैं भी आपको बताने जा रहा हूं, ये करें आप। 5 बंदों का एकजुट बना लें। मैंने कहा था कि आप 3 से 5 के ग्रुप में रहें, मिनिमम 3 मैक्सिमम 5। अच्छा, बैठ गए हैं, 4 सामने बैठ जाएं, एक ऐसे मैं बैठ जाऊं, उनको देख के वो अब देख रहे हैं, ये सवाल है पहला, ये सवाल मैं ऐसे देखता हूं, बस देख के अब मैं सामने मुंह करके सबकी तरफ बोलूं कि यार ये फलानी तारीख को फला हुआ था, आई कांटेक्ट। तो 30 का एक जो सवाल, और उसमें ऐसे रखें कि बार बार नीचे ना देखना पड़े आपको, पहले से तैयार करके लाएं कि यार ये जो नीचे जवाब लिखे हैं वो लहजा से लिख लें। अच्छा यार पहला सवाल ये है, और कोशिश कर दे उर्दू में बोले, उसको लिखा हुआ अंग्रेजी में। अच्छा यार पहला सवाल ये है और इसका ये जवाब है। 30 पेपर मैंने बोल दिए, 30 सवाल, 30 ये बोल दे, 30 वो बोल दे, 30 वो बोल दे, 30 वो बोल। अब मैंने 30 बोला था, कौन सा पहला पेपर मैं याद रखूं, ठीक है। हो सकता है कि एक सिटिंग में 5